मैं 2016-17 की बात करता हूँ। आप असेंबली में बैठे हुए थे जी। और असेंबली का काम होने के बाद आप अपना कुछ काम कर रहे थे अपने डेस्क पे, तो 2 कांग्रेस के सीनियर लीडर आते हैं और आपके पास आके कहते हैं कि कप्तान साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने पूछा किस बात की बधाई? कि आप तो शपथ लेने वाले हो मुख्यमंत्री पद की। 17-18 में जब ये सारा सीन हुआ, क्या गड़बड़ हो गई थी? आप तो उस वक्त इशारा हो गया था चीफ मिनिस्टर के लिए, क्या कहाँ सीन गड़बड़ हुआ? जी, मुझे तो उनके अपने सोच खेल तमाशे अपने रहे होंगे। उन्होंने अपने खेल तमाशे नहीं, पहले तो वो वाली असेंबली वाली बात करते हैं। कुछ बातें होती हैं जो आपस में 1 to 1 बातें होती हैं, उन बातों का ज़्यादा सार्वजनिक जो है चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर उसमें से निकल के आई कि विषय वो था ही नहीं कि आदमी की सोच क्या है, कि वो आदमी एक तो कोई मजाक करता है, मजाक भी हो सकता है। एक आदमी टॉन्ट करता है, टॉन्ट भी हो सकता है, सार्काज़म भी हो सकता है, टॉन्ट सरकाज़म भी हो सकता है। और एक आदमी जो है उसको ये लेकर के और फिर पूरा हरियाणा जलाने चल पड़े, वो भी एक रास्ता अपनाया गया। तो ये तो उससे आदमी की सोच पता चलती है कि वो उस वक्त उन भाव क्या थे, सोच क्या थी। वो तो एक 2 मिनट की बातचीत होती है, वो एक अलग बात है। हाँ, एक अपनापन खुलापन रहता भी है, उन्हें भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मजाक भी चलता है, सरकाज़म भी चलता है, सब चलता है, होना भी चाहिए, सब चलता है। शुभेच्छा से कुछ बात की गई वो भी होता है, लेकिन उसको एक पूरी की पूरी ऐसी महाभारत उसके बाद रणनीतिक आदमी करे तो उनके अपने कर्म हैं। अब तो मैं इतना ही कहता हूँ भाई, बड़े हो गए हैं, कभी भी परमात्मा के सामने खड़ा होकर जवाब देना है तो परमात्मा को ही जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तो मैनिपुलेशन मास्टर हैं, यहाँ तो मैनिपुलेशन कर जाएंगे। तो वो तो जनता ने दे दिया जवाब उनको। तो जनता ने जवाब देना एक जवाब दे दिया, लेकिन कर्म इतने कर रखे हैं, कुकर्म इतने कर रखे हैं कि ये थोड़ा सा है ना, कुकर्म इतने कर रखे हैं बहुत बहुत जो है। तो मुझे तो कभी कभी सोच के सिहर जाता हूँ कि परमात्मा आगे खड़ा होगा, परमात्मा उसका करेगा क्या? इतने कुकर्मों के बाद ऊपर जाएगा तो परमात्मा को जवाब क्या देगा? ये सोच के मैं तो कांप जाता हूँ ये तो कि कोई आदमी इतने कुकर्म भी कर सकते हैं। सर, इसी से मेरे को एक बात याद आती है आपका घर जला दिया गया था और बहुत मेरी नज़रों में तो एक वो हीनियस क्राइम है और अभी उसमें लोग बरी भी हुए हैं, पर वो बरी हुए हैं उसका ठीक है, राजनीतिक महत्व अलग होता है, अदालत की बातें अलग होती हैं। और इतना एक उस इंसिडेंट के बाद आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था और पर्टिकुलरली बच्चों के ऊपर। आपको बच्चे फिर एक तरीके से उनको बाहर भी लेके जाना पड़ा और उनको थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी चेंज किया। आप अमेरिका में भी रखा 2-3 महीने बच्चों को। तो वो जो इंसिडेंट था उसको अब याद करते हैं उस तरीके से, वो लोग बरी हुए हैं और जब सबको पता है वो बात, मतलब फॉर्मली अलग बात है और वैसे सच्चाई सबको पता है कि क्या क्या हुआ था। तो उस तरीके की चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं आप जब वो लोग बरी हुए हैं? परमात्मा उन सब के भला करे और उन सब के जीवन में जो उनके साल खराब हुए उसकी पूर्ति करे और वो अपने जीवन में अपने परिवारों के साथ में खुश रहें, आगे बढ़ें। और जो मोहरे थे, प्यादे थे बेचारे, जिन्होंने वास्तव में विवेकपूर्ण कुकर्म किए, तो हर चीज़ कानून के दायरे में तय नहीं हो सकती। इसीलिए पाप और पुण्य का फैसला ऊपर कर्मों का सबका होगा। तो परमात्मा हमारी तरफ से, हम आज भी ये कहते हैं कि हमारी तरफ से परमात्मा भी उनको माफ़ करे। और कोई हमारे मन में किसी के प्रति नहीं है तो, और घर का विषय नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ और बार बार कहता हूँ और 10 साल से कह रहा हूँ, उसमें पूरा परिवार था, 8-8, 9 साल के बच्चे थे और एक मीडिया, उसमें एक
चलाया गया, झूठ प्रचारित किया गया कि भाई बच्चों पर केस ये वो, जो 72 साल के थे, 60 साल के थे, 58 साल के थे, वो लोग उसके अंदर सामने सारे चीज़ों के साथ में, तो बच्चे तो 8-9 साल के भी समाज के ही थे। ये विषय भी छोड़ दो, घर का विषय छोड़ दो, घर के साथ में दोस्त कि भाई भीड़ आती हुई चली गई इस तरह से करके, तो स्कूल तो 5 किलोमीटर दूर था, प्रेस तो 15 किलोमीटर दूर थी, एक तो 25 किलोमीटर दूर एक संस्थान था, तो टारगेटिंग, पॉलिटिकल टारगेटिंग थी, वो भी छोड़ दो। सबसे बड़ा जो दुख मुझे है, जो मैं अपने, मुझे बहुत गहरी पीड़ा है, हमारे होते हुए समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, 32 लोगों की जानें गई, हजारों लोगों के रोजी रोटी की, रोज़मर्रा की जो उनकी को रेडी लगाता था, कोई जो है छोटा सा ढाबा चलाता था, कोई छोटे छोटे काम, पंचर टायर ये वो काम करते थे, बड़े बड़े दुकानें भी, प्रतिष्ठान भी, स्कूल भी, कितने स्कूल चलाए गए, 1000 से ऊपर गाड़ियाँ चलाई गई। ये जो दहशत पैदा की गई, और उस दहशत में समाज का विश्वास ऐसे टूट रहा था, एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा था, इतना खतरनाक खेल था। तो उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मन में खिन्नता है, घिन और पीड़ा है। आपको 3-4 लाइन में मैं एक बात कहूँ तो बहुत गंभीर बात है। इस षड्यंत्र में जो रावण लीला हुई, रोहतक में ही सारा केंद्रित रहा, जो उससे पहले आरक्षण आंदोलन से जिसका कोई संबंध नहीं था, कोई वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की आती, रोहतक के अंदर ये खड़ा किया गया। यहाँ जो आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति थी, उसका कोई यहाँ पदाधिकारी भी नहीं थे। सारे एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं ये षड्यंत्र रचते हैं। 35 बिरादरी की एक कार्यक्रम होता है सर छोटराम की मूर्ति के सामने, छोटराम चौक पे तख्ती लेके खड़े हैं, फोटो है आज भी, आपके पास नहीं हो तो मैं दे दूंगा, है फोटो, ओपनली अवेलेबल है। जो 4-5 प्रमुख हैं उसमें 20-25 लोग खड़े हैं, सारे एक कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पदाधिकारी हैं। तो 35 कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं 35 बिरादरी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तख्ती लेके खड़े हैं। वर्तमान 2016 में 18 फरवरी के दिन शाम को वो ऑफिशियली उस दिन पार्टी के पदाधिकारी थे कांग्रेस के। उससे 500 मीटर दूर पर कोर्ट में, कुछ सुप्रीम कोर्ट में कोई वकीलों का कोई मैटर हुआ था, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए वकील वहाँ बाहर खड़े थे। वो तथाकथित एक के प्रतिनिधि बनकर के खड़े हुए, वो सारे 10-15 जो लोग थे वो सारे कांग्रेस के, उधर से 35 वाला कांग्रेस का, एक वाले कांग्रेस के, और वो आकर के और वहाँ टकराते हैं कोर्ट के सामने। कुर्सियाँ फेंकी जाती हैं, आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, एक को थोड़ी चोट भी लगती है माथे पे, उसकी चोट का लगाकर दूसरा आदमी ये कहता है जाटों को मारा जा रहा है, जाटों को मारा जा रहा है, वीडियो बनाता है, चलाता है, लाइव करता है। उसको नहीं लगी थी चोट, अपने हाथों में खून दिखा के। कौन करने वाले थे? वो भी कांग्रेस के थे, ये भी कांग्रेस के थे, ये प्रचारित भी कांग्रेस। 18 फरवरी की बात है, 3 दिन से शहर में कर्फ्यू है, पेट्रोल की कैनियाँ भर ली गई हैं जलाने के लिए। 19 तारीख को सुबह बीएसएफ का प्यारेलाल नाम का, बीएसएफ के जो सोल्जर थे, सैनिक, सर्किट हाउस पे 3 आदमी आकर के और उसके पाँव में गोली मारते हैं। तीनों का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। मैंने सिर्फ आपको संक्षेप में ही सिर्फ इशारे में बताई ये बात। ये हरियाणा जलाने की जो ये गहरा षड्यंत्र है, कहाँ गया सारा मीडिया? क्यों नहीं उन्होंने सारी चीज़ों को गहराई से लेकर के सारे रोहतक के रोड्स के ऊपर के और चारों तरफ जहाँ भी हुए थे ये घटनाओं को अंजाम दिया था, घर घर जा जा करके सीसीटीवीज़ की डीवीआर निकाल ली गई
जब आर्मी बुलाते हैं तो चारों तरफ जो है लोग तो बेचारे भोले हैं, खाइयाँ खुदवा दी गई, समाजों को आपस में खड़ा कर दिया इन्होंने, एक दूसरे को मरने मारने को तैयार था समाज। कौन करवा रहा था सारा खेल? ये इतना टकराव कौन करवा रहा था? तो इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान जवाब तो लेगा। जो भाईचारे को मारता है ना, जो भाईचारे को तोड़ता है ना, जो समाज को तोड़ता है ना, उससे पहले सर व्यक्तियों के विरोध हो सकते हैं, व्यक्तियों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन जो समाज के विश्वास को तोड़ेगा, नेता बन करके तोड़ेगा, और उसी समाज जिस समाज ने बनाया, उसी रोहतक जिस रोहतक ने उनको देवीलाल के खिलाफ सारे गांव देहात से चुनाव हार के आते थे, वो शहर उनको जिताता था। और वो शहर जिसको कहते थे हमने बना दिया, काम किया था, काम किसी का करे हुए का नहीं, उन्होंने रोहतक में डेवलपमेंट की थी, उसी को चलाने चल पड़े, अपने ही उसको चलाने चल पड़े। ये कितना बड़ा जो पाप है कि जिसका मतलब कोई जवाब नहीं है। आपके घर में भी मतलब आपके जो पेट डॉग्स वगैरह थे वो उनको भी मतलब उस तरीके से किया गया, लाइब्रेरी थी, इतना कुछ मेमोरेबल या कुछ बचा ही नहीं होगा। जब एक किताब विताब होता 40 कमरे के घर में, हाँ, जब इतनी सी कोई चीज़ नहीं बची, 10 दिन तो कोई चीज़ जल रही है तो जल रही है। घर जलना, सामान चीज़ें जलना बहुत बड़ा, व्यक्ति को देखो यादाश्तें बहुत चीज़ें बहुत होती हैं, वो तो तकलीफ होती है। हर इंसान को एक ही चीज़, छोटी सी चीज़ कोई खो जाए वो हो जाती है। उससे ज़्यादा बड़ा परिवार के नाते से पूछ रहे हो तो हम 25-30 लोग रूटीन में वहाँ घर पे रहते थे, एक किचन में सब मिल बैठ करके वहाँ हम खाना खाते थे। उस दिन के बाद से परिवार को वहाँ से अलग अलग जगहों पर बच्चों को पढ़ा करके और आगे चलाना पड़ा, तो उसको वो परिवार सह लेगा उस पीड़ा को, उसको जो है आगे बढ़ लिए, कोई बात नहीं है जो, और उसको परमात्मा ने सामर्थ्य दी थी, क्षमता दी थी, तो उसको कर लिया। जिनके लोग मरे उनकी पीड़ा सोचो ना जी। मेरी तो 10 बार आप पूछ लोगे, मैं भी 10 बार बता दूंगा, मेरे में सामर्थ्य है तो मैं उसको बर्दाश्त भी कर लूँगा। एक मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, एक माई थी, बूढ़ी माई, विधवा माई, अपने पोते पोती को पाल रही थी। एक ढाबे के बाहर तंदूर, जब ढाबा बंद हो जाता था, उस तंदूर में रोटियां सेक करके फिर अपने बच्चों को रोटियां खिलाती थी। उसको चूल्हा भी नहीं था उसके पास घर में। कौन गए ये राक्षस, गए किसी के पास ये तथाकथित ये नेता उस माई को संभालने के लिए? और कौन मीडिया ने जाकर उसका कभी पूछा माई क्या बनी तुम्हारे साथ? तो बड़ी जो मेरा दर्द है, जिस शहर में मैं पैदा पला बढ़ा, उस शहर को मैंने ऐसे जलते हुए, उसके भाईचारे को मैंने छिन्न भिन्न होते हुए देखा, खत्म होते हुए देखा, छिन्न भिन्न। वो दर्द जो है ना, मेरे कोठी परिवार से ज़्यादा बड़ा दर्द है। वो लोगों के मन में बहुत पीड़ा है, और भगवान भला करे उनका, जिनके खुद के स्कूल जल रहे थे वो जाकर उसके माला डाल रहे थे बाद में। बेशर्मी की दाद है। मतलब भगवान भला करे उनका भी। ठीक है, आदमी को राजनीति बहुत उनके कारण हो जाते हैं, लेकिन इतना तो नहीं कोई गिर सकता ना जी। उस इंसिडेंट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने किसी को प्राइवेटली एक बात कही कि भगवान माफ़ नहीं करेगा आप लोगों को, आप लोगों ने जो रोहतक में किया है। अब उसका जो पॉलिटिकल आकलन ये है कि उसका प्रभाव जो आगे वाली राजनीति पे ये हुआ कि आप ये देखिए कि उससे पहले किसी ने कहा ये बात कि उससे पहले हरियाणा में जाट गैर जाट की राजनीति थी और चलती थी, होती थी, पर उस इंसिडेंट के बाद इतना हैम्पर हुआ इस सिनारियो कि उसके बाद जाट विरोध की राजनीति शुरू हो गई कि भाई बिल्कुल ये एक तरफ है और हम एक तरफ हैं। तो उसके तो ये परिणाम हुए जो खुद इस सोसाइटी को समझने चाहिए, सोसाइटी इस कम्युनिटी को समझने चाहिए जो इन्होंने किया है। अब थोड़ा सा इमोशनल से वापस नारनौद पे आ जाते हैं। हाँ, पर मैं आपकी बात में एक बात जोड़ूं। हाँ। इसमें सामान्य एक नैरेटिव चलाते हैं जो बीजेपी ने कर दी, मैं उसको दूसरे ढंग से, हमेशा हमें दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। 2016 के बाद
बीजेपी की सरकार को डिस्टर्ब करने के सारी तरह की अलग अलग कोशिशें हो गई। हम्म, 2019 के बाद भी बीजेपी ने इसको विश्वास बहाली के लिए 5 कैबिनेट मंत्री बनाना कोई मजबूरी थोड़ी थी जी। किसी भी समाज का कोई रेशो में, कोई गणित में नहीं बैठती थी वो रेशो। हम्म, उसके बाद भी बनाए, गवर्नर और उपराष्ट्रपति तक बनाए। किस लिए बनाए? कि बीजेपी उसको मालूम कि भाई इसको समझो, ऐसा नहीं है आपके प्रति, लेकिन किसी मुख्यमंत्री तो एक बनेगा। हम्म, आप अपने प्रभावी प्रमुख लोगों को भूमिका में रखो तो उनको, उनकी भूमिका को, पार्टी जिनकी कोई पार्टी के प्रति भूमिका भी ज़्यादा नहीं रही है, उन लोगों को इतने बड़े बड़े पद दे रखे हैं, तो जो आप उन लोगों का साथ दो, आपकी बात का पूरा वजन रहेगा। और जिनके नाम पर के एक ऊपर वाली सीट पर बैठ करके जिन लोगों ने कौम को ही बेचा हो, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? 5-5 कैबिनेट मंत्री बनाए बीजेपी ने उसको जोड़ने के लिए। आपकी यही बातें सुन के लोग पता है क्या कहते हैं, कैप्टन आदमी तो ठीक है पर गलत पार्टी में। नहीं, बात देखो, अब लोगों का जिनको बोलना है ना, हमें उन्हीं को तो देखो आदित्य जी, ये है कि हर एक की राय हो सकती है, हर आदमी की सोच समझ जितनी होगी वो बोलेगा। लेकिन अगर हम इस भूमिका में कि हम अपने समाज को